गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक एसक्यूएल सर्वर पर एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है पीवोट। और ये पीवोट होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं, और किस तरीके से एसक्यूएल सर्वर में यूज़ किया जाता है वो मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीवोट जो ये वर्ड है ये एक्सेल में भी यूज़ किया जाता है। तो पीवोट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं उनका ये क्या करता है, टेबल का टोटल करता है और उनका ग्रैंड टोटल भी निकालता है और उनकी समरी को जनरेट करने के पर्पज से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास मान लीजिए एक्सेल पे एक टेबल है जिसका हमने एक स्टूडेंट रखा है, आईडी है, कॉलम मैंने लिया है और मैंने सब्जेक्ट लिया है और यहाँ पर मैंने रिज़ल्ट लिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर लिखा है S101 और इसको मैंने ड्रैग कर लिया है। और ड्रैग करने की नहीं है, मैं नॉर्मली इसको ऐसे रखता हूँ। अब यहाँ मैंने मैथ रख दिया और यहाँ मैंने इंग्लिश रख दिया और यहाँ मैंने मार्क्स डाला 50, यहाँ 60। फिर मैंने इसको कॉपी किया है और इसे पेस्ट किया है। यहाँ मैंने डाला मैथ और इसका मैंने डाला 70 और इसकी इंग्लिश डाल दी मैंने 80 और फिर मैंने यहाँ से कॉपी किया और फिर से मैंने उसको पेस्ट किया और इसका मैंने इंग्लिश डाला, इंग्लिश का मार्क डाल दिया 70 और इसके मैथ डाल दिया मैंने 50 या 60। अब ये पीवोट करेगा क्या कि ये जो आपके टेबल है, टेबल के जितने भी रो में ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास कितने कॉलम्स बन रहे हैं, मैथ इंग्लिश है, तो हमारे कॉलम कितने बनेंगे, एक बनेगा मैथ का और एक बनेगा मेरा इंग्लिश का। और किसके लिए बनेगा, स्टूडेंट आईडी के लिए बनेगा। तो ये हर एक स्टूडेंट का मैथ का टोटल और इंग्लिश का टोटल ये कैलकुलेट करके हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। तो ये किस तरीके से कर रहा है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके किस तरह से यूज़ करेंगे हम इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा इंग्लिश लिया है और मैथ लिया है मैंने, ये मैंने ले लिया फ्रॉम ब्रैकेट्स बनाया। सेलेक्ट किस टेबल से लेना है मुझे वो हम इंसर्ट करेंगे, स्टूडेंट आईडी कॉमा सब्जेक्ट और कॉमा रिजल्ट फ्रॉम जो टेबल है, टेबल का नाम मान लीजिए था मार्क्स एंट्री, ये हमारी टेबल रही। अब इसका यहाँ पर मतलब ये है कि इसका रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पर रिट्रीव होगा। अब मैंने यहाँ पर एस कीवर्ड जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पर मैंने पीवोट यूज़ कर दिया, बॉडी बनाया और इसके अंदर मुझे उसको सम करना है। किसका सम करना है, रिजल्ट का। रिजल्ट का मुझे सम करना है। कहाँ से करना है, सब्जेक्ट से करना है, इन किसका इंग्लिश का और मैथ का। और यहाँ पर मैंने एज लगाकर ये एंटर कर दिया। तो यहाँ पर इसका ये सम कर देगा हर सब्जेक्ट्स का। तो चलिए इसको करके देखते हैं। मैंने डेटाबेस ले लिया
मैंने यहाँ पर एक टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास टेबल बनी हुई है मार्क्स नाम की। हाँ यस, ये देखिए मेरी टेबल बनी हुई है। अब मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और ये इसका नाम देखिए मार्क्स की जगह मैं यहाँ पे मार्क क्या है, टेबल का जो नाम है वही लिखे मार्क्स है, तो यहाँ मार्क्स लिख देंगे। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसे रन करा रहा हूँ। स्टूडेंट आईडी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या है कॉलम्स। यहाँ पर कॉलम हमारा आईडी है, तो प्लीज़ हम यहाँ पर हम आईडी चेंज करके आईडी लिख देते हैं। अब मैं फिर से इसको रगा चला, यहाँ से भी चेंज करना होगा मुझे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो हमारे कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया है, हमारे सब्जेक्ट अब ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम पिवोट का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि पिवोट क्या होता है और पिवोट किस तरीके से यूज़ किया जाता है एसक्यूएल सर्वर में। तो यहाँ पर मैं अपने इसी को स्टॉप करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर का यूज़ कीजिए 8957471618 का, और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। मुझे शेयर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।